देश में कोरोना के केस कितनी तेजी से फैल रहे हैं ये सब जानते हैं। भारत में हर दिन 10,000 कोरोना केस आ रहे हैं, जिस वजह से ऐसा कहा जा रहा है कि भारत में भी जल्द ही अमेरिका की तरह ही केसेस की संख्या बढ़ने वाली है। तो वहीं देश की राजधानी में भी केस काफी तेजी से बढ़ रहे हैं, जिस वजह से सीएम अरविंद केजरीवाल ने ऐसी घोषणा की थी कि दिल्ली के अस्पतालों में सिर्फ दिल्ली के लोगों का इलाज होगा। पर कल एलजी ने इस फैसले को पलट दिया, जिस वजह से केजरीवाल सरकार काफी ज्यादा भड़की हुई है। और इसी वजह से उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कॉन्फ्रेंस कर साफ बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा था कि वो दिल्ली में लोगों की जान के साथ टुच्ची राजनीति कर रहे हैं। इसी के साथ उन्होंने कई इल्जाम बीजेपी पर लगाए हैं। वहीं अब ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि दिल्ली के ऊपर कम्युनिटी ट्रांसमिशन का खतरा मंडरा रहा है। दरअसल सोमवार को प्रेस वार्ता में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बताया कि दिल्ली में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, जिस वजह से कोरोना की स्थिति पर बात करने के लिए मंगलवार को दिल्ली आपदा प्रबंधन अथॉरिटी की बैठक हुई है, जिसमें ऐसा कहा गया है कि दिल्ली में कम्युनिटी स्प्रेड हो चुका है, लेकिन भारत सरकार ने कम्युनिटी स्प्रेड मानने से इनकार कर दिया है। जी हाँ, दिल्ली की आपदा प्रबंधन टीम ने इस बात का दावा किया है कि दिल्ली में कम्युनिटी स्प्रेड की शुरुआत हो चुकी है। जानकारी देते चले कि कम्युनिटी स्प्रेड में कोई भी व्यक्ति संक्रमित हो सकता है, जो ना तो कोरोना वायरस से प्रभावित देश से लौटा है और ना ही वह किसी दूसरे कोरोना वायरस संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आया है। कई देशों के अध्ययन से ये भी पता चला है कि कम्युनिटी स्प्रेड होने पर इससे बचाव काफी मुश्किल हो जाता है। कम्युनिटी स्प्रेड के स्टेज में ये पता नहीं चलता कि कोई व्यक्ति किसके संपर्क में आने से संक्रमित हो रहा है। इसी के साथ हम आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया ने आज दिल्ली के एलजी अनिल बैजल से मिलकर दिल्ली में बढ़ते हुए केस को लेकर बात की, जिसमें उन्होंने कहा कि जिस रफ्तार से संक्रमण बढ़ रहा है उससे लगता है कि 30 जून तक 15,000 बेड की जरूरत होगी और 31 जुलाई तक 80,000 बेड की जरूरत होगी, क्योंकि 31 जुलाई तक 5.5 लाख से अधिक केस हो सकते हैं। साथ ही मनीष सिसोदिया ने बताया कि जब मैंने दिल्ली के अस्पतालों को सभी मरीजों के लिए खोलने का मामला उठाया और एलजी साहब से पूछा कि आखिर सरकार के फैसले को क्यों पलटा गया, तो इस पर राज्यपाल साहब कोई भी जवाब नहीं दे पाए। वहीं सोचने वाली बात यह है कि आखिर बीजेपी सरकार क्या चाह रही है, और इस मुश्किल की घड़ी में जब देश में रोजाना 10,000 केस सामने आ रहे हैं, तब उनकी कॉन्फ्रेंस, मन की बात और लोगों के सुझाव क्यों नहीं लिए जा रहे? क्या उन्हें डर है कि लोगों को पता चल चुका है कि लॉकडाउन पूरी तरह से फेल हो चुका है, जिस वजह से लोग उन पर कई बड़े सवाल उठाएंगे, इसलिए वो सामने नहीं आ रहे? या फिर उन्हें देश में बढ़ते हुए केस को लेकर कोई चिंता ही नहीं है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल ना भूलें, और इसी तरह की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपसे मिस ना हो हमारा कोई भी लेटेस्ट अपडेट।